चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परावर्तन का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। चलिए परावर्तन जो है ना इसको हम लोग समझते हैं। तो परावर्तन एक प्रक्रिया है या घटना है। परावर्तन एक क्या है, घटना है, जिसमें होता क्या है कि जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाए कि आपके सामने एक दीवार है, उस दीवार पर क्या कीजिए, आप एक गेंद उठाइए और कस के मारिए। तो मारने के बाद होगा क्या कि ये गेंद जाएगा उस दीवार से टकराएगा, फिर टकरा करके आप ही की दिशा में आ जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन, ठीक है ना। अब ये जो परिवर्तन है हमको पढ़ना है किसका परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। अब जैसे मान चलिए गेंद को मारे, दीवार पर गया, दीवार से टकरा कर फिर वापस इसी दिशा में आ गया, तो उसको गेंद का परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं जा करके दीवार से टकरा रहा है, टकरा कर वापस उसी दिशा में आ जा रहा है, तो इसको ध्वनि का परिवर्तन कहेंगे। उसी तरीके से हमको प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। अब प्रकाश के परिवर्तन को पढ़ना है तो इसका भी एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे करिएगा आपके सामने, ठीक है, रात के समय में क्या कीजिएगा, आपके सामने एक शीशा या ऐनक लगा है, उस पर क्या कीजिए कि आप टॉर्च मारिए। टॉर्च मारिएगा तो होगा क्या ना कि वो जैसे मान से चलिए, इसके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मान से चलिए कि यहाँ पर आप लगा है दीवार, या इसको हम ऐनक या शीशा मान लेते हैं। इधर से आपने क्या किया कि टॉर्च जलाया, तो टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, ऐसे टकराएगा और टकराने के बाद ऐसे वापस उसी दिशा में चला जाता है। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो इसका डिफिनेशन हमने क्या लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। डिफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसके दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये आपतित किरण क्या है तो समझिएगा। जैसे आपने गेंद को दीवार पर मारा था तो उसको कहेंगे आपतित गेंद, क्या कहेंगे उसको, आपतित गेंद। उसी तरीके से आप जैसे मान चलिए कि दीवार पर अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो जो प्रकाश जाएगा ना तो उसको हम लोग आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित। या अगर जैसे मान से चलिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान चलिए दीवार है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से टॉर्च को इसको जला दिए तो टॉर्च से प्रकाश जो भी जाएगा दीवार पर पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं आपतित किरण। दीवार से टकराकर उसी दिशा में चला जाएगा तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर समझिएगा बताए हुए हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे कोई प्रकाश की किरण आया, कोई प्रकाश की किरण आया तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, टकरा करके वापस चला गया तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम क्या करते हैं, एक एकदम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसको अभिलंब कहेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण टकराकर उसी दिशा में चला गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। और तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जहां एक बिंदु पर मिलता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा है आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आपतन कोण क्या है तो समझिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण और तथा परिवर्तन कोण। उसी प्रकार से परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को बोलते हैं परिवर्तन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे, जैसे मान से चलिए कि अगर ये 30 डिग्री का होगा, अगर आपतन कोण 30 डिग्री का तो परिवर्तन कोण भी 30 डिग्री का, अगर आपतन कोण 45 का तो परिवर्तन कोण भी 45 का होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट होता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही लिख देना है, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसके कितने नियम है, तो इसके दो नियम है। अब पूछेगा कौन कौन, तो इसका नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर इस तरीके से आपने क्या किया कि एग्जाम में इस तरह से आंसर लिख दिया तो आपको पूरा का पूरा अंक मिलता है, साथ साथ आपको फिगर ही बना दीजिएगा, तो ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका पूरा का आंसर लिखा हुआ है, तो वहां से आप लोग भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।